टाइप्स ऑफ इवेंट्स। पहला, कंपाउंड इवेंट क्या होता है? कंपाउंड इवेंट क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा कॉइन उछाला जाता है उसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। टू और मोर, दो डाइस अगर खेल रहे अपने तो कंपाउंड इवेंट होगा। तीन डाइस अगर खेल रहे, अभी तो तुम लोग दो डाइस का किए थे 10 में, 6 × 6 होता था। तीन डाइस का अगर होगा तो क्या होगा? 216, 216 आउटकम्स है। बैठ के तो करोगे नहीं, तो तुम लोगों को सेंस लगाना पड़ेगा। तो ही ना 36 आउटकम्स लिखना इजी है, 216 आउटकम्स लिखना पॉसिबल नहीं है। उल्टा चाल चलना पड़ेगा। बताएंगे। सिंपल इवेंट तो कर चुके हो क्लास 10 वाला, एक डाइस का। श्योर इवेंट का मतलब क्या होता है? श्योर इवेंट हो गया जो ऑकर करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम थ्रोइंग अ डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो ये श्योर इवेंट है। एक डाई अगर फेंका जा रहा है, टोटल 6 आउटकम्स है, लेस देन 7 तो 6 आ सकता है, तो वो श्योर इवेंट होगा। इम्पॉसिबल event, when a number is shown the probability of getting a number 7, so number 7 is not possible. Number 7 is not possible, so it is not sure. तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट इवेंट जानने का जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा वेन डायग्राम से बताएंगे, आप लोगों को बहुत काम आएगा। 12 में प्रोबेबिलिटी पूरा वेन डायग्राम से है। ये ए है, ये बी है। इवेंट ए ऑकर करेगा बट नॉट बी। इवेंट ए ऑकर करेगा पर बी ऑकर नहीं करेगा। इवेंट ए ऑकर करेगा, बी ऑकर नहीं करेगा। तो इसका कलर शेड क्या करेंगे हम? इसका कलरिंग होगा ये वाला। नहीं, समझना पड़ेगा। इवेंट ए ऑकर कर रहा, बी नहीं कर रहा। अपने जो सेट्स में किया उसी का कॉन्सेप्ट पूरा है। इसमें जो सेट्स में अपने किया वही पूरा कॉन्सेप्ट काम आएगा। अगर बोलेंगे इवेंट बी नॉट ए, इवेंट बी बट नॉट ए, तो बी का ये रीजन शेड होगा। ये बीच वाला क्यों शेड नहीं हुआ? क्योंकि वो इंटरसेक्शन है। अगर मैंने आप लोगों को बोला होता है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ब्लू वाला शेड होता। ठीक है। यूनियन में ए और बी दोनों शेड हो जाएगा। सब ए यूनियन बी में पूरा ऑल शेड करोगे, बाहर का नहीं होगा। दोनों गोल का जितना भी है वैल्यूज वो सारा शेड हो जाएगा ए यूनियन बी। इसमें नया क्या था? अब नया पार्ट में आते हैं। नया क्या हम बताना चाह रहे हैं? नया पार्ट क्या है? एग्जॉस्टिव। अपने एग्जॉस्ट हो जाते हैं मतलब टायर्ड हो जाते हैं। उसी तरह एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब हो गया, मान लो हम एक एग्जांपल देते हैं।
मेरे को यूनिवर्सल सेट से मिला है 1 2 3 4 5 6। ए का है 1 2 1 3 5, बी का है 2 4 6, ये बहुत जरूरी है जानना। सी का है 1 2 3 4। अपने को निकालना है ए यूनियन बी। अब जब हम ए और बी का यूनियन कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, वो 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल सेट आ रहा है। ए और बी का यूनियन कर रहे हैं, यूनियन मतलब 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो वो क्या है, इट इज इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सल सेट। अगर हम ए और सी का यूनियन कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा। दिस इज नॉट इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। तो ए और सी आर नॉट एग्जॉस्टिव। ए और सी जो है एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है, दोनों मिलाकर यूनिवर्सल सेट से टैली नहीं हो रहा है। हम इस क्लास में 11 का स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और 10 का स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर हम इस क्लास में खाली 11 को पढ़ा रहे हैं, दैट इज नहीं उल्टा बोला, अगर हम इस क्लास में खाली 11 को पढ़ा रहे हैं तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट है। दो ग्रुप में बांट दिए तो दोनों 11 के दोनों मैथ्स पढ़ रहे हैं। 10 को पढ़ा रहे और 11 को पढ़ा रहे, दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव। सिमिलैरिटी होना चाहिए दोनों के बीच में। क्लियर? ए यूनियन भी एग्जॉस्टिव होगा ये, because this is equivalent to this। वो छोड़ो, ए और बी यूनिवर्सल सेट से टैली हो रहा है, वो एग्जॉस्टिव है। ए और सी का यूनियन कर रहा है तो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू डैडी सेट, एग्जॉस्टिव नहीं है, दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। थोड़ा ज्यादा सर्कल बड़ा बन गया। म्यूचुअली मतलब दोनों आपस में एक्सक्लूसिव है, वो अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, इंटरसेक्शन नहीं है, दोनों का डिवोर्स है। रेमंड्स, द इनकम्प्लीट मैन। तो दोनों के अंदर म्यूचुअली कुछ भी सिमिलर नहीं है, देयर इज नो इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी जब एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट विल बी टर्म्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ब्रेकअप हो गया। अब लास्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव एक साथ जब होगा तो क्या होगा। मान लो ए का गेटिंग स्पेड बोला है, बी का गेटिंग क्लब, सी का हार्ट, डी का डायमंड। कोई कोई का कलर सेम है, रेड रेड, कोई कोई का ब्लैक कलर सेम नहीं है, पर सबके अंदर ये एग्जॉस्टिव, ये हो गया एक्सक्लूसिव कलर वाला चीज। सबके अंदर नाम सेम है, ए जे जे जे, क्यू 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 क्यू, तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट है। समझ गए? एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है। नाम अलग अलग है तो वो एग्जॉस्टिव हो गया। एक्सक्लूसिव, कोई ईट है, हार्ट है, क्लब है, स्पेड है, तो वो सब जो भी हो रहा है ना, तो सब अलग अलग है। कोई ब्लैक कलर है, कोई रेड कलर है, तो वो एक्सक्लूसिव हो गया, एकदम अलग है। एग्जॉस्टिव क्या है, कभी सबका नाम सेम है, एक भी कार्ड सेम नहीं है, सबके अंदर कार्ड तो सेम है ना, ए ए ए ए 4, जे 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 जे, तो वो हो गया एग्जॉस्टिव। एक्सक्लूसिव मतलब उन लोगों के अंदर कुछ सिमिलर नहीं है, वो कलर वाला या नाम वाला चीज रहेगा। दो कॉइन, एक कॉइन ट्वाइस टॉस करा जा रहा है, तो क्या होगा सैंपल स्पेस? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड,
टेल टेल। देखो नो हेड का क्या होगा 1, एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब एक ही बार हेड आ रहा है, तो 2/4, 2 हेड्स एक ही बार आ रहा है, एटलीस्ट 1 हेड, एक बार तो आ ही सकता है, एक बार से भी ज्यादा आ सकता है। 1 हेड एंड अ टेल, तो 2 चांस है, एक हेड एक टेल, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट में 3/4, ठीक है। नेक्स्ट निकालो, 3 बच्चे हैं घर में, what is the probability that exactly 1 girl child? आगे लो, सैंपल स्पेस निकालो, तीनों लड़के हो सकते, तीनों लड़कियां हो सकते, एक लड़का 2 लड़की, वैसे करके सैंपल स्पेस निकालो। नेक्स्ट निकालना, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स आर, एग्जैक्टली 2 गर्ल चाइल्ड, नो गर्ल चाइल्ड, टोटल 3 जन है तो क्या होगा, टोटल 8 आउटकम्स होगा। हाँ, लड़के नहीं भी हो सकते, लड़कियां नहीं भी हो सकती, दोनों चीजें। तो ये तीनों लड़के होंगे पहला केस, दूसरा केस 2 लड़के 1 लड़की, बॉय गर्ल बॉय, बॉय गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय बॉय, गर्ल बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल बॉय, तीनों जी जी जी। एग्जैक्टली एक गर्ल चाइल्ड का कितना केसेस है, 1 2 3, 3/8, एग्जैक्टली 2 गर्ल चाइल्ड, 2 लड़की, 1 2 3, नो गर्ल चाइल्ड तो एक ही होगा, तीनों लड़के। देखो 3 डाइस थ्रो करा जा रहा है साइमल्टेनियसली, टोटल आउटकम्स कितना बोला मैंने, 216, 6 into 6 into 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6, टोटल ऑफ एटलीस्ट 6। अब तुम थोड़ी गधों की तरह 216 आउटकम निकालोगे, तुम निकालो नॉट 6, 1 से माइनस करो तो एटलीस्ट 6 आ जाएगा, हाँ या ना। एटलीस्ट 6 का मतलब क्या होता है, 6 तो चाहिए ही है, 3 डाइस का टोटल क्या होगा 18, तो तुमको 216 आउटकम निकालने बैठ पाओगे तुम, नहीं, तुम बैक में आ जाओ, 5 तक का निकालो, मिनिमम एक कॉइन, एक 3 डाइस जब फेंका जा रहा है, मिनिमम तीनों डाई में मिला के मिनिमम 3 आएगा, या तो 3 ले लो या 4 ले लो या 5 ले लो, इन तीनों का सम निकालो, 1 से माइनस करो, याद आया, उल्टा चाल चलेंगे। अब अपने थोड़ी एटलीस्ट 6 से लेकर 18 तक जा पाएंगे, ज्यादा नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम लगेगा, मना नहीं कर रहा, बट क्यों ना अपने उल्टा चाल निकाले और 1 से माइनस कर दे, तो अपने को जो निकालना है वही आएगा। चलो ले लेते हैं, तो पहले 3 का क्या आएगा आउटकम्स, 1 1 1, एक ही आउटकम आएगा 3 का, 3 डाइस जब फेंका जा रहा है 1 1 1, उससे और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं आएगा। 4 का क्या आउटकम आएगा, 4 में बहुत वैरायटी आएगा, कैसे, पहला में 1 आया, फिर 1 आया, फिर 2, सम बोल रहे हैं हम, सम मतलब तीनों को ऐड करके, तो 1 2 2 1 2 1 1 हो गया। अब 5 का क्या आउटकम आएगा, 1 1 3 1 3 1 3 1 1, और 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1, 5 का आउटकम्स आ गया, कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/216, 5 तक का है केस, बट अपने को चाहिए 6 के आगे का, 6 और 6 से आगे, 1 से माइनस कर दो, तुम्हारा आ जाएगा आउटकम्स डायरेक्टली, समझ आ गया।
सम ऑफ एटलीस्ट 6 से 18 जाना बहुत डिफिकल्ट है। मिनिमम तुमको 206 केसेस निकालने पड़ेंगे बैठ के, 206 केस। तो अपने उल्टा चाल निकाल रहे हैं जो हम बता रहे थे इस वक्त, जो निकाले प्रोबेबिलिटी 216 से डिवाइड किए, 1 से माइनस किए, बस। अब नेक्स्ट ये वाला ले लो, ये एकदम एपी की तरह इजी है, ट्राई करो। इसमें बोला है 1 से 20 नंबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 और 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18। 7 का टेबल में आएगा 7, 20, 7, 14, 21, 20 तक ही है। 20 तक है ना? कोई रिपीटर नहीं है? रिपीट होता तो एक बार लेते, तो ये होगा 8/20। क्लियर? What is the probability of a non-leap year having 53 Tuesdays or Sundays या Wednesday? ये नहीं गलत, सिंगल था, इसमें दो है। नॉन लीप ईयर मतलब 52 तो होता ही एवरी ईयर, टोटल 365 डेज होता है अपना, 52 इंटू 7 364 डेज होगा, एक दिन बचा। अगर इस तरह हम देखें तो पर ये नाइंसाफी होगा, क्योंकि यहाँ एक दिन नहीं है, 2 दिन है, इसलिए आंसर 2/7 होगा। एक हफ्ता में 7 दिन, 7 में से तुम 2 दिन ले रहे हो, वो 2 में से एक होगा, इसलिए 2/7 होगा, क्योंकि वो ट्यूसडे या वेडनेसडे हो सकता है। क्लियर? 2P1 की तरह। एक वीक में 2 दिन लीप ईयर अगर होता तो अलग हो जाता, 366 डेज हो जाता है ना, 360 में 2 दिन एक्स्ट्रा में, तो 2 ऐसे करके 4/7 देखो अब यही क्वेश्चन लीप ईयर में ले लेंगे तो कैसे होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड विल कंटेन 53 ट्यूसडेज और वेडनेसडेज। तो इसमें हम सीक्वेंस लेंगे, हमको मालूम है 2 दिन ही एक्स्ट्रा होता है, हमको मालूम है 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, पर डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा इसका। यू हैव टू कैलकुलेट द सीक्वेंस। इट कैन बी आइदर संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। क्लियर? अब 7 टोटल आउटकम्स है सीक्वेंस में, 7 आउटकम्स है। मंडे, अब ये पेयर में कितना आ रहा है, मतलब अगर हम पेयर में देखें ट्यूसडे वेडनेसडे, एक एक एक, पेयर में एक आया ट्यूसडे वेडनेसडे। इट कैन बी आइदर ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये भी तो क्राइटेरिया है। ट्यूसडे आ रहा है यहाँ पे वेडनेसडे आ रहा है, इसीलिए 3/7 होगा। समझ गए? जब ये लीप ईयर है, तुम लोग वो डेज का हिसाब किताब मत लगाओ जो क्लास 10 में करते थे, क्योंकि यार डुअल है। सिंगल होता तो 10 का कॉन्सेप्ट, 2 है तो तुम ये जोड़ी बनाओ, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो इट कैन बी आइदर ओनली ट्यूसडे, एक दिन तो ट्यूसडे ही होगा या वेडनेसडे होगा, दोनों तो सेम नहीं हो सकता कि आज ट्यूसडे है अब भी थोड़ा देर में वेडनेसडे है, ऐसा तो हो नहीं सकता। 12 घंटा ट्यूसडे, 12 घंटा वेडनेसडे। तो 1 2 3 आउटकम्स है 7 में से। क्लियर? देखो, a bag, a ball is drawn from a bag,
कंटेनिंग व्हाइट बॉल है 5, ब्लैक बॉल है 7। इस प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन का काम है, परम्यूटेशन का कोई काम नहीं है। तो पी और सी का कंफ्यूजन दूर कर दिया मैंने पहले। मेरे पास 5 व्हाइट बॉल है, 9 ब्लैक बॉल्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल? 5C1, 5 में से एक व्हाइट बॉल बाई टोटल है 12C1। क्लियर? 5C1 5 होता है, 12C1 12 होगा, तो ये होगा 5/12। नेक्स्ट पार्ट, ये एकदम अलग है। पहले 5th पार्ट समझो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 व्हाइट बॉल 1 ब्लैक बॉल, 5C1 इंटू 7C1। ऐड क्यों नहीं होगा? एक ही केस है, सिंगल केस में अपने मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग केस में अपने ऐड करते हैं, केस 1 केस 2 लगाकर बाई 12C2। मैंने फर्स्ट और 5th पार्ट कर दिया, और बीच का क्यों नहीं किया अभी बताएंगे, एकदम अलग है। ऑड अगेंस्ट ऑड फेवर, ये पक्का आता है, मतलब टफ, एक याद रखने का, टफ नहीं बोलेंगे, याद रखने का। ये हो गया इतना तक? अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि कनेक्टिंग है फर्स्ट पार्ट से। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल। तो इसमें क्या होगा? व्हाट आर ऑड अगेंस्ट द व्हाइट बॉल? ये व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी। ऑड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? ऑड अगेंस्ट का मतलब होगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बाई प्रोबेबिलिटी, ऑड अगेंस्ट। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी बाई प्रोबेबिलिटी। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या आया? 5/12। प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 5/12। इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 7:5। ऑड अगेंस्ट का मतलब क्या होगा? ऑड का मतलब क्या है? ऊपर अपना होगा 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी आएगा, डिनोमिनेटर में टोटल, रेशियो में कन्वर्ट करना है इसको। ऑड अगेंस्ट है, ऑड इन फेवर है, अभी मैंने अगेंस्ट का बताया पार्ट 2। Two balls are drawn simultaneously. What is the probability that both are white? तो क्या करेंगे? 2 बॉल निकाला जा रहा है, तो 5C2 बाई 12C2। क्लियर? अब ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर इसका जस्ट उल्टा है। पार्ट 4, प्रोबेबिलिटी बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। ऑड्स इन फेवर ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स। तो पहले अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकाले, 2 ब्लैक बॉल। दो ब्लैक बॉल का क्या होगा? 7C2 बाई 12C2 कितना बनेगा? 7/22 आ रहा है सॉल्व करके। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट है, फेवर सॉरी, वो अगेंस्ट था, ये फेवर है। तो इसका क्या होगा? प्रोबेबिलिटी बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी। ये 2 फॉर्मूला है बस। तो इससे आंसर आ जाएगा अपना 7:15। अब बोलोगे सर ये रेशियो में क्यों नहीं लिखे? क्योंकि तुम देखो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी अकर हो चुका है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग, ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। पांच लोगों का कमेटी चूज करना है, टोटल 14 लोग हैं, तो डिनोमिनेटर में 14C5 होगा। एक सिलेक्शन इस तरह लेना है, 3 लेडीज होनी चाहिए, तो लेडीज 8 में से 3 आएगी, जेंट्स 6 में से 2 आएंगे। क्लियर है? क्लियर? 4 पर्सन इस चूज करना अपने को। कितना है टोटल? 5 9 9C4 एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन। ध्यान देना,
इसमें दो बच्चे एग्जैक्टली टू चाइल्ड बोला अपने को, तो क्या करोगे? 4C2 होगा। कोई डाउट? पर मेन वुमेन का कुछ भी नहीं बोला, तो अपने पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो 5 लोग में से 2 लोग बचे लेने के। मेन वुमेन को एडअप करेंगे, 2 लोग बचे, 5C2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चिल्ड्रन 2 बोला एग्जैक्टली, बाकी मेन वुमेन कितने भी हो अपने को कोई कंडीशन नहीं दिया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 5 में से 2 लेंगे। इन दोनों को एडअप कर दिया था, 5 आया मेरा। मेन वुमेन को एडअप करने से 5C2 हो जाएगा वो। एक बैग में 30 टिकट्स है, अपने को 5 टिकट्स ड्रॉ करना है, तो अपना 30C5 डिनोमिनेटर हो गया। 30 टिकट में से 5 लेना है, डिनोमिनेटर आ गया। अब न्यूमिनेटर का कमाल देखो, यहाँ पे बोला है अपने को असेंडिंग ऑर्डर लेना है। थर्ड टिकट नंबर 20 होगा, फिक्स है वो। थर्ड टिकट रिजर्व्ड है, असेंडिंग ऑर्डर। तीसरा टिकट अगर 20 है तो उसके पहले कितने नंबर है? 19 नंबर है मेरे पास। तीसरा टिकट अगर 20 है, बाद में मेरे पास 10 नंबर बचे। कोई डाउट? इसका मतलब दिस टिकट इज रिजर्व्ड। अब हमने क्या करेंगे? 19 में से 2, 10 में से 2। मेरे पास ऑप्शन क्या है? पहला 19 में से 2 टिकट ही निकाल सकते हैं। अगला में मेरे पास ऑप्शन है, अगला 10 में से 2 टिकट निकाल सकते हैं। टोटल मेरे पास 30C5 है। पहला वाला क्या होगा? 5C3 by 13C3. 5C3 13C3। दूसरा वाला 8C3 by 13C3. 8 रेड बॉल, 8 में से 3 रेड बॉल बाय 13C3। तीसरा वाला 8C1 into 5C2 by 13C3. तीसरा वाला क्या होगा? 8C1 into 5C2. 8 में से 1 बॉल, 5 में से 2 बॉल, 13C3। क्लियर है? करने का है, ये कुछ पूरा कॉम्बिनेशन है। अब ये वाला 3 सम करो, 2 सम, एक सॉल्व है, एक अनसॉल्व है। पहले 21 देख लो क्लियर है कि नहीं है। होगा 21 में बोला 52 कार्ड्स है, एक एस, 2 किंग और एक क्वीन को निकाल दिया गया है। 48 कार्ड बचा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर फेस कार्ड? 48C2 टोटल निकालेंगे तो ये आ गया 48C2, टोटल डिनोमिनेटर आ गया। अपना डिनोमिनेटर कितना होगा? 48C2 बस। और फेस कार्ड कितना माइनस हुआ? 2 किंग, फेस कार्ड जे के क्यू होता है, 12 होता है। 2 किंग चला गया, क्वीन चली गई, एस फेस कार्ड नहीं होता, ऑनर कार्ड होता है एस। 3 कार्ड अपना माइनस हो गया, तो 9 कार्ड बचा। 9 में से 2 लेंगे, 12 में से 3 फेस कार्ड गया, 9 बचा, 9C2 होगा। क्लियर? नेक्स्ट, 4 cards are drawn at a random. देखो, ऑल 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, 4 कार्ड लिया जा रहा है, 4 कार्ड लिया जा रहा है, सेम सूट का होना चाहिए। मान लो एक सूट में है 13 कार्ड्स, 4 कार्ड चूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4C1 भी तो होगा ना, 4 में से कोई एक सूट ले रहे हैं बाई 52C4। कोई डाउट? कोई डाउट? 4 में से एक सूट, 13 में से 4 पत्ता ले रहे हैं। 4 सूट में से एक सूट, टोटल 4 सूट है, उसमें से एक सूट ले रहे हैं। उस सूट का कंडीशन है 4, 13 में से 4 कार्ड्स। all 4 cards of same denominations, all 4 cards of सेम डिनोमिनेशन। कितना डिनोमिनेशन हुआ?
एक मिनट, कुछ डिनोमिनेशंस का कहानी थोड़ा टेढ़ा है। सेम डिनोमिनेशंस का मतलब उसका फिगर सेम है, नाम सेम है। जैसे 9 पत्ता है, एक से ए नहीं होता, 2 से लेकर 9। 8 पत्ता है, एस एक नंबर है, 4 ठो एस है। वैसे 2 से लेकर 9 तक अलग अलग वैसा डिनोमिनेशंस है। अच्छा, 2 से लेकर होता है कार्ड में नंबरिंग। जे के क्यू वैसे है, टोटल सीक्वेंस अलग अलग डिनोमिनेशंस कितना कार्ड है, 13 ईच है। एक उसमें सूट में 13 अलग अलग पत्ता होता है, हाँ या ना। तो अब हमको यहाँ पे बोला है उसको निकालने का कार्ड का 4 कार्ड्स ऑफ सेम डिनोमिनेशन, 13 कंडीशंस है, 52C4। 13 अलग अलग डिनोमिनेशन एक ताश का पत्ता में। हाँ, अब पार्ट 3 में बोला 1 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, 13C1, 13C1, 13C1 4 बार बाय 52C4। ऑल 4 पिक्चर कार्ड्स, पिक्चर कार्ड्स कितना होता है, फेस कार्ड 12, 12C4। 2 रेड कार्ड, 2 ब्लैक कार्ड्स। रेड कार्ड 26, ब्लैक कार्ड 26, 52C4। क्लियर? All cards are of same color. 26 से 4 मतलब सारे लाल या सारे काले, इसीलिए 2C1। टोटल 2 सूट्स है, लाल काला, बाई 52C4। पार्ट 7, गेटिंग 4 एस। तो इक्का कितना, 4। 4 में से अगर चारों इक्का आ जाएगा तो नीचे तो सेम ही रहेगा। All kings, 7 cards are drawn, all are kings। 4C4 4 किंग हुआ। अब 48 में से कोई भी 3 हो सकता है, 52C7। एग्जैक्टली 3 किंग्स। 4 किंग होता है, 4 में से 3 ले लिया। 3 कार्ड अगर हो गया तो 4 बचा, 48 से 4 लेंगे, बाई 52C7। कार्ड 3, अरे तो वो किंग का तो हट गया चारों। 3 का 4 हट गया, फिर 48 ऑप्शन बचा, उसमें से 4। एटलीस्ट 3 किंग, 3 किंग तो हो ही सकता है, चारों किंग भी हो सकता है, तो 2 केस होगा, हाँ या ना। ये ध्यान देना, एटलीस्ट 3 किंग। एटलीस्ट 3 किंग्स का मतलब क्या हुआ, 3 किंग तो हो ही सकता है, चौथा भी किंग हो सकता है। टोटल मेरे को 7 कार्ड्स निकालना है, 2 केस, केस 1 केस 2। तो हम निकालेंगे 4C3, चारों किंग, 4C4। तो बचा कितना कार्ड, 4 और निकालना आउट ऑफ 48। 4 कार्ड और निकालना आउट ऑफ 3 कार्ड और निकालना है, वही दोनों केस को ऐड कर दो। इन दोनों केस का जो आएगा आंसर को ऐड कर दो। डिनोमिनेटर मेरा निकल जाएगा, डिनोमिनेटर मेरा क्या आएगा यहाँ पे, 20C3।
कंसेक्यूटिव का सीक्वेंस बताओ। 1 2 3 2 3 2 3 4 3 4 5, इस तरह एक एक स्किप करके 18 नंबर आएगा। इस तरह स्किप करके 18 नंबर आएगा। कंसेक्यूटिव आने का, कंसेक्यूटिव आने का 18 सीक्वेंस आएगा। ठीक है, तो नट नहीं आने का क्या होगा? क्लियर? Next question. 6 boys and 6 girls sit in a row. Find the probability they sit alternative. याद है? बीजी की जगह जीबी दो केस होगा, याद आया? हमने नॉर्मल कर चुके हैं, फिर 2 इंटू करना है। इट कैन बी आइदर बीजी और जीबी ऑल्टरनेटिव। सोचो क्या होगा? टोटल कितने लोग हैं? 12 लोग हैं। अपने को कितना, अपने को यहाँ कुछ भी नहीं मेंशन्ड है, तो 12C2 तो नहीं होगा। अपने को ऐसा तो है नहीं कि बॉयज या गर्ल्स सिलेक्ट करना है। टोटल 12 लोग है, 12 फैक्टोरियल अपना डिनोमिनेटर होगा। नाउ अल्टरनेटिव कंसीक्वेंसेस कितने अपने पास? अल्टरनेटिव अगर मैंने बी से चालू किया, बीजी करके होगा 6 बॉयज का सीट, 6 गर्ल्स का सीट। तो 6 फैक्टोरियल बॉयज का, 6 फैक्टोरियल गर्ल्स का। बट इट कैन बी जीबी यानी बीजी करके लिए तो जीबी, तो 2 फैक्टोरियल भी होगा। क्लियर? याद रहेगा? ऑल्टरनेटिव का मतलब बॉय शुड नॉट सिट विद बॉय, गर्ल शुड नॉट सिट विद अ गर्ल, या नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, वैसा भी कंडीशन हो सकता है। तो उसमें क्या होगा ना, जब नो टू गर्ल्स टुगेदर होगा तो उसमें 2 फैक्टोरियल इंटू नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंडीशन गर्ल्स से स्टार्ट होगा। गर्ल्स का कंडीशन दिया हुआ यहाँ पे। जब मैंने बोला नो टू गर्ल्स शुड सिट टुगेदर, तो गर्ल्स से चालू करेंगे और 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा। बॉयज से चालू करने अगर बोला नो टू बॉयज शुड सिट टुगेदर, तो बीजी वाला केस लेंगे, जीबी वाला केस नहीं लेंगे, और 2 फैक्टोरियल भी नहीं आएगा। ठीक है, इसमें खाली अल्टरनेटिवली बोला है। ये भी इंटरेस्टिंग। अमेरिकन से स्टार्ट करेंगे। अमेरिकन इंडियन, अमेरिकन इंडियन, अमेरिकन इंडियन। कितना अमेरिकन है? इंडियन है 8, अमेरिकन है 3। स्टैंड इन अ रो, फाइंड नो टू अमेरिकन आर टुगेदर। तो अमेरिकन से स्टार्ट करके अमेरिकन पे एंड करेंगे। 1 2, इंडियन कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंडियन का सीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम स्टॉप कर देंगे। अब तुम लोग बोलो सर अमेरिकन तो 3 है, आपने इतना सीट्स क्यों लिया? कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वहां पर गैप होना चाहिए। चलो, अब यहाँ पे कितना सीट बचा? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 सीट अमेरिकन का। 9 में कोई भी जगह वो लोग बैठ सकता है, बाकी खाली रहेगा स्पेस। और इंडियन का कितना है? 8, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। और टोटल कितना है? 11 फैक्टोरियल। कोई डाउट? ये टुगेदर आ गया? नहीं, नॉट टुगेदर ही तो आया। ये बोला, यहाँ एक बार गड़बड़ भी है। 3 अमेरिकन कोई भी 3 सीट ऑक्यूपाई कर सकता है। ये आंसर होगा अपना। 9 सीट बचा अमेरिकन का, 9 में से 3, 8 फैक्टोरियल इंडियन का सीट्स। अब 3 सीट ऑक्यूपाई वो कोई भी 3 कर सकते हैं, इसीलिए 3 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर तो अपने को मालूम है ही। Without repetition, 4 digit numbers are given, 0 2 3 5.
तो 4 डिजिट नंबर है, नंबर डिविजिबल बाय 5, तो अपना लास्ट का डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 पहले अपने लेंगे कि यूनिट्स डिजिट 0 से फिल्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे विदाउट रिपीटिशन है, वरना आपने 0 या 5 ले लेते। तो अपने अगर यूनिट्स डिजिट ले लेते हैं 0, पहला 0 फिल हो गया, एक घर आ गया, एक डिजिट। उसके बाद अपने पास कोई भी पहला ऑप्शन में कितना बचा, कोई भी 3 आ सकता है, 4 डिजिट है ना, 0 2 3 5। चार में एक यूज हो गया, चार में एक यूज हो गया। एक मिनट, विदाउट रिपीटेशन 4 डिजिट नंबर है, पहला में 0 नहीं आ सकता, पहला में कोई भी 3 आ गया, अगला में कोई भी 2, अगला में कोई भी 1, अगला में कोई 1 आएगा, 3 2 5। अच्छा, पहले हम केस 1 निकालते हैं। पहला में 0, लास्ट में 0 अगर आ गया तो डिविजिबल बाय 0, मतलब डिविजिबल बाय 5 है। तो पहला में कोई भी 3, फिर कोई भी 2, कोई भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 6 हुआ केस 1। अब अगर लास्ट घर 5 से फिल्ड होता है तो कितना आएगा, मतलब कोई भी एक नंबर, पर पहला में कोई भी 0 नहीं आ सकता, तो कोई भी 2 नंबर, अगला में कोई भी 2, अगला में कोई भी 1, तो 4, टोटल 10 केस हुआ। केस 1 केस 2, केस 1 केस 2 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए केस 1 केस 2 करना पड़ा। अगर नहीं होता तो अपने क्या करते, पहला घर में लास्ट घर में कोई भी 2 आ सकता था, 0 या 5 डिविजिबल बाय 5, है कि नहीं, दो केस नहीं पढ़ना पड़ता उसमें, बट पहला नंबर कैन नॉट बी 0, तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ये अपना प्रोबेबिलिटी होने का आया है 10। अब टोटल निकालते हैं, टोटल फॉर्मेशन क्या आएगा, लास्ट में कोई 2 में से एक आ गया, लास्ट में 4 डिजिट नंबर चूज करना है, उसमें जरूरी नहीं है ना डिविजिबल बाय 5, वो लास्ट वाला को हम 0 कंसीडर कर रहे हैं, नहीं 4 डिजिट नंबर कैसे होगा, पहला में कोई भी 3 आ गया, वापस 3 कैसे आ गया, बोल रहा है। हाँ, कोई भी 4 डिजिट है, 1 आ गया, अगला में 3 बचा, पहला में 0 नहीं आ सकता, नॉन 0 नंबर, अगला में 3 आ गया, फिर अगला में 2 आ गया, फिर कोई भी 1 आ गया, टोटल डिजिट्स, डिविजिबल वाला नहीं बोल रहे, टोटल 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 18। जब ये डिजिट दिया टोटल 4 डिजिट क्या होगा, 0 पहला डिजिट नहीं हो सकता, पहला कोई भी 4 डिजिट। अपने कंसीडर क्या कर रहे हैं, आपने सोचा डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 का तो अपने को निकालना है, टोटल नंबर ऑफ बेस कितना होगा, 18। कैसे हुआ, पहला घर में कोई भी 3, अगला में कोई भी 3, पहला नॉन 0 नंबर होना चाहिए, फिर कोई भी 2, फिर कोई भी 1, 0 थर्ड फोर्थ, थर्ड सेकंड या फर्स्ट प्लेस में कहीं पे भी आ सकता है, पीछे से लेफ्ट साइड से, दिस इज नॉन 0 नंबर। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन। In a lottery, 10,000 tickets are sold. Equal 10 equal prizes are awarded. What is the probability of not getting a prize if you buy one ticket? अगर जीतन टोटल टिकट्स कितना है, 10,000, विनिंग का कितना है, 10 टिकट्स, नॉन विनिंग टिकट्स कितना है, 9999 10,990 नॉन विनिंग टिकट्स है, तुमको निकालना, यू आर नॉट विनिंग द प्राइज। पहला कंडीशन होगा एक टिकट का 9990 C1 बाई 10,000 C1। कोई डाउट, दो टिकट का क्या होगा, 9990 C2 बाई 10,000 C2। थर्ड पार्ट का क्या होगा, 10 टिकट्स ले रहे हो तो 990 C10 बाई
10,000 C10 प्लस सिंपल, मतलब इसमें खाली यही होता था, नॉन मीनिंग का टिकट निकालना है, मीनिंग का क्या केस होगा, क्राइटेरिया क्या होगा। ये थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज बेसिकली यहाँ इंट्रो जा रहा है, ये सेट्स का इंट्रो होगा पूरा पूरी। जैसे हमको बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए क्या होगा, अगर हम इसको वेन डायग्राम से देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब हो गया ओनली बी। मान लो एक वेन डायग्राम है ऐसा, ये ए है ये बी है, ओनली बी में क्या करेंगे, खाली बी वाला रीजन शेड होगा, ओनली ए में ओनली ए शेड होगा, लास्ट क्लास मैंने बताया था। तो ये वाला a माइनस बी का मतलब होता है, b माइनस ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a। उसी तरह a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ओनली b, ओनली a, ये वाला नेक्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला के लिए किसको शेड करेंगे, फर्स्ट वाला के लिए काला वाला रीजन मैंने शेड करना है, ये फॉर्मूला दो ठो। नेक्स्ट फॉर्मूला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों के अंदर कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, दोनों के अंदर कोई भी सिमिलरिटी नहीं है, मतलब देयर इज नो इंटरसेक्शन, a intersection will be equals to 0, then we can say that probability of a plus probability of b, ये होगा probability of a union b। जब दो इवेंट रहेगा, मेन फॉर्मूला ये है सेट्स का, दो इवेंट नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल इवेंट्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सेट्स का जो फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये मेन फॉर्मूला है। तीन आइटम होता है तो क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो वाला फॉर्मूला जरूरत नहीं पड़ेगा। सम स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा सेट्स का कॉन्सेप्ट लगाना अपने को। A card is drawn from ordinary 52 pack of cards, 3 of clubs और 6 of diamond। तो ये कितना होगा, 3 of clubs, दोनों में कुछ सिमिलरिटी है नहीं है ना, तो अपने को A पता है, 3 of clubs एक कार्ड होगा और 6 of diamond एक कार्ड होगा, A इंटरसेक्शन B 0। तो ये क्या होगा, अपने को आंसर क्या मिलेगा, 2/52, रिड्यूस कर देंगे 1/26। नेक्स्ट, और 10 और अ स्पेड, 10 और अ स्पेड, 10 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 कार्ड आउट ऑफ 52, 4C1 होता है ना 10। ये ए आ गया मेरा, स्पेड लाने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 13, स्पेड कोई भी 13 कार्ड आ सकता है, ये बी है मेरा। इज देयर एनी आइटम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यस, स्पेड भी हो सकता है, स्पेड का 10 भी है कि इंटरसेक्शन क्या है,
इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में सिमिलर क्या है? पहला 10 आने का प्रोबेबिलिटी 4 कार्ड आ सकता है कोई भी। दूसरा स्पेड के 13 पत्ते हैं, उसमें से स्पेड का 10 आ सकता है, वो मेरा इंटरसेक्शन है। मतलब अपने इसमें सेट्स वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी। तो ये कितना देगा? 16/52। रिड्यूस करो 4 का टेबल से, 4/13। करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट, ना ही 4 चाहिए ना ही क्लब चाहिए। ये तो बहुत डिफिकल्ट है निकालना, क्यों ना हम इसका निकालते हैं और 1 से माइनस करते हैं। तो ये क्या होगा? ना इधर अब 4 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 4 कार्ड है। 4 आने का प्रोबेबिलिटी 4 कार्ड है, क्लब आने का प्रोबेबिलिटी 13 कार्ड्स है। 4 का क्लब एक इंटरसेक्शन है, तो ये कितना बनेगा? 4/13 आएगा। ये आने का है, अपने को नहीं आने का चाहिए, तो लेट्स सब्ट्रैक्ट 1। तो ये आएगा 9/13। नाइदर मतलब अपने को नहीं चाहिए, बट मैंने क्या किया? चाहिए, 1 से माइनस करा, आंसर आ गया। लास्ट पार्ट, स्पेड के 13 कार्ड होते हैं, पिक्चर कार्ड 12 कार्ड होते हैं, JKQ मल्टीप्लाइड बाई JKQ, और ऐसा 4 सूट होता है, इसीलिए 12 कार्ड होते हैं। अब स्पेड में पिक्चर कार्ड कितने हैं? 3, वो इंटरसेक्शन है अपना, माइनस कर देंगे। 22/52, 22/52, 11/26। जीपी एपी से निकाल लो। मल्टीपल ऑफ ए कितना है? 500। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब मल्टीपल ऑफ बी कितना होगा? 9 1 जा 9, 9 999, हाँ 111 आएगा। 9 इंटू 111 999 होता है, तो 111 नंबर है। अब अपने को इसका निकालना पड़ेगा, बोलो तो क्या? अपने को इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अब कैसे इंटरसेक्शन निकालेंगे? 9 2 18 होता है, पहला अपना 18 है, अगला क्या होगा? 36, 18 का गैप होगा, लास्ट नंबर क्या होगा? 18 से डिवाइड करो 1000 को, कितना आ रहा है कैलकुलेटर में? कितना बन रहा है? पचपन आ रहा है, बाकी रिमाइंडर आ रहा है, तो अपना ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 55 होगा। कोई डाउट? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 9 2 जा 18। अब अपने को निकालना है, अपने क्या करेंगे? टोटल 500 प्लस 111 माइनस 55 बाई 1000 है टोटल, तो ये कितना आएगा? 556/1000। यहाँ पे अपने को क्या बोला गया है? इवेंट ए ऑकर करने का क्या है? 2/3 है। इवेंट बी नॉट ऑकरिंग अपने को दिया 5/9, तो ऑकरिंग क्या होगा? 1 माइनस 5/9, 4/9 हो जाएगा। इवेंट ए का ऑकरिंग दिया हुआ, इवेंट बी का ऑकरिंग मिल गया। एटलीस्ट का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी अपने को दिया, ए यूनियन बी अपने को दिया हुआ है। ए यूनियन बी एटलीस्ट मतलब ए तो होगा ही, बी भी हो सकता है। तो अब अपने क्या करेंगे? ये होगा, ए इंटरसेक्शन बी ढूंढना है, ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। तो ये क्या होगा? 2/3 प्लस 4/9 माइनस 4/5। निकालो।
14/45 आ रहा है। पहला पार्ट इसमें होगा a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये मेरे को देगा a यूनियन बी। जब अपने को ये निकालना है, नेक्स्ट पार्ट देखना, ध्यान देना, इसका एक फॉर्मूला है, नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी। मान लो हम एक बार वो बनाते हैं वेन डायग्राम, ये ए का है, ये बी का है। नॉट ए का मतलब ए नहीं चाहिए, पूरा ए को छोड़ के, पूरा बी को छोड़ के दोनों का इंटरसेक्शन। नॉट ए का मतलब पूरा गोल, पूरा ए का छोड़ के जो बचा कुछ है, इसके अंदर ये सेट भी होता है। नॉट बी मतलब ये पूरा छोड़ के ओनली ए, ओनली बी समझ लो इसको, बी और यूनिवर्सल, ये ओनली ए, दोनों में इंटरसेक्शन। 1 से अगर मैंने माइनस करा, ये पूरा छोड़ के तो बाहर वाला निकल जाएगा, ओनली ए को पूरा छोड़ेंगे तो ओनली ए, नॉट ए बोला है ना, ओनली बी, नॉट ए मतलब ओनली बी, और बाहर वाला हिस्सा ओनली ए, बाहर वाला हिस्सा, दोनों का इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा। तो अपना ये कितना है, ये कितना आया था अपना, हाँ, तो इसको 1 से माइनस कर दो। इसको अपने ए भी कर सकते हैं, ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं। ओनली ए डैश ए को छोड़ के, बी डैश बी को छोड़ के, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, पूरा होगा। तो इसको अपने लिख सकते हैं ए डैश मतलब ए को छोड़ के, बी डैश बी को छोड़ के, नल होगा। इसका मतलब ये होता है, ये भी कर सकते हैं। तुम लोगों को क्या चाहिए, ए को छोड़ के बी को छोड़ के उसका इंटरसेक्शन अगर करोगे तो बाहर वाला आएगा, बाहर वाला रीजन आएगा ना। और 1 से अगर ए यूनियन बी को माइनस कर रहे हैं, ए यूनियन बी मतलब अंदर का ब्लैक वाला पोर्शन तो बाहर का ही आएगा। तो ये 0.88 को मैंने अगर 1 से माइनस करा तो 0.12 होगा, कुछ भी नहीं मतलब बाहर वाला रीजन। पढ़ाई आगे, ये नल सेट कैसे हुआ, ये अलग है, ये बता रहे हैं ए और बी में इंटरसेक्शन, नॉट बी। नॉट बी मतलब ए हुआ ना, बताया था मैंने, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नॉट बी मतलब, नॉट बी मतलब ए और ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे तो ए कितना है 0.54 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.35, 0.19। अब सेम है ये वाला पार्ट 4 3 की तरह, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.69 माइनस 0.35, 0.34। ये था क्वेश्चन, नहीं स्किप हो गया। 2 students Anil and Ashima appear in an examination. Anil will appear and qualify itna, Ashima will qualify itna, probability both will qualify, both मतलब A intersection B।
both will not qualified. Anil and Ashima both will not qualify for the examination. तो हमने क्या करेंगे? हाँ, तो टोटल क्वालिफाई क्या होगा? A यूनियन B निकालेंगे, A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, तो ये आएगा 15 से 2 गया 13, 0.13. अब बोथ विल नॉट क्वालिफाई बोला है, तो A यूनियन B डैश फर्स्ट पार्ट निकालना है. 1 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.87. At least one of them will not qualify for the examination. एक कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है, पर दोनों नहीं क्वालिफाई करेंगे. ओनली ए ओनली बी, इंटरसेक्शन को हटाना है, तो 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर देंगे. आंसर क्या है? करेक्ट. एटलीस्ट वन ऑफ देम, एक क्वालिफाई नहीं करेगा, दूसरा भी नहीं करेगा. समझ गए ना? तो बीच का गोला को अगर तुम खाली ए कर सकता है क्वालिफाई, बी नहीं करेगा, तब खाली बी कर सकता है, ए क्वालिफाई नहीं करेगा. बीच का हटाना है तुमको, और दोनों भी कर सकता है. एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब एक, या तो एक क्वालिफाई करेगा या तो दोनों ही नहीं करेगा. एटलीस्ट वन का मतलब एक तो क्वालिफाई नहीं करेगा, दूसरा भी क्वालिफाई नहीं करेगा. 1 से माइनस कर दो उसको. Only one of them qualifies for the examination. Only one of them qualifies the examination का मतलब खाली A या खाली B, मतलब अपने को करना पड़ेगा A माइनस B मतलब ओनली A, और अपने को करना पड़ेगा B माइनस A मतलब ओनली B. A प्लस B का फॉर्मूला, A माइनस B का फॉर्मूला क्या बताए थे? A माइनस B में फॉर्मूला बताए थे. नहीं, A माइनस B में क्या बताए थे? हाँ, PA माइनस PB. हाँ, वो अलग चीज बताए थे. अब ये जब दोनों रहेगा, ओनली ए ओनली बी का फिगर कैसा होगा? ऐसा होगा. ए से इंटरसेक्शन माइनस करना, ऐड करना है. बी से इंटरसेक्शन माइनस करना, ऐड करना है. समझ गए? ओनली ए का मतलब क्या हुआ? पूरा ए का गोला से इंटरसेक्शन बी माइनस करना, ओनली ए आ जाएगा. बी ओनली बी का मतलब पूरा बी का गोला से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना, ओनली बी आ जाएगा. समझ गए? डायग्राम देख के इंटरप्रेट करो. तो हम क्या करेंगे? ओनली ए में क्या करेंगे? ए का प्रोबेबिलिटी से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेगा. सेकेंड पार्ट, बी का प्रोबेबिलिटी से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेगा. तो ये आएगा 0.03 प्लस 0.08 विल गिव 0.13, सॉरी 0.11. निकालेंगे. 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. पहला में ऑड नंबर होगा ऑन फर्स्ट डाई, और टोटल ऑफ 8 या टोटल ऑफ 8 होगा. सबसे पहले ऑड नंबर क्या है? ऑड का सैंपल स्पेस सारा 1 का है, सारा 3 का है, सारा 5 का है. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. 3 का भी सारा ऑड है, 5 का भी है, बाकी लेने का जरूरत नहीं है. पहला नंबर ऑड होना चाहिए, सेकंड कुछ भी हो. तो अपने पास ए का कितना है आउटकम्स? 6 6 6 18 ना. बी में अपने को बोला सम शुड बी 8. सम शुड बी 8 मतलब ए और प्लस बी 1 समथिंग कुछ भी नहीं हो सकता है. 1 6 मैक्सिमम है, तो 1 6 8 होगा नहीं, है कि नहीं? 2 से चालू होगा, 2 1 नहीं है, 2 2 2 और 6.
टू 1 नहीं होगा, टू 2 नहीं होगा, टू 3 नहीं होगा, टू 4, टू 5, टू 6, 8 हो रहा है और कुछ है नहीं 2 का टेबल में। 3 3 6 होता है, 3 7 3 और 5, तो 5 और 3 भी आएगा, 6 और 2 भी आएगा, वो बाद में लेते हैं। 3 का टेबल में और कुछ है नहीं होगा, 4 का टेबल में 4 4 8 होगा और कुछ होगा 5 3 और 6। तो ये कितना सैंपल स्पेस बन रहा है इसमें? 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चुनो, इन दोनों में इंटरसेक्शन तुम बुद्धि लगाना, ये तो ऑड है नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है तो दिमाग मत लगाना, ये भी नहीं है, ये दोनों क्या है इसके अंदर? 5 3 3 5 है दोनों, तो ए इंटरसेक्शन भी मेरे पास 2 है। तो मेरे को करना है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इतना था, कोई डाउट? क्योंकि तो 2 डाइस रोल करा जा रहा है, आउटकम 36 होगा। 3 21 21 बाई 36, 3 से काटेंगे 7 बाई 12। क्लियर? टोटल आउटकम 36। ए का प्रोबेबिलिटी में बोला है फर्स्ट वो आना चाहिए, बी को ले लिया मैंने 8। अपने को इसका एक्सपेरिमेंट निकालना है। 3 times probability of A is 2 times probability of B is equal to probability of C. Let the probability of C be X. So 3 times probability of A is what? X. The probability of A is what? X upon 3. Probability of B will be X upon 2. Probability of C is already X. इतना था कोई डाउट? इसमें अपने को बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, तो अपने को टोटल 1 लेना पड़ेगा, तीनों को मिलाकर 1 होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 1। तो ये एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा, 3 2 5 6 11 अपॉन 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? 6 अपॉन 11। अब अपने को मांगा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए क्या होगा? x अपॉन 3 है, अपना x क्या है? 6 अपॉन 11, तो ये 2 बाई 11 आएगा। इन अ रेस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का जीतने का, बी का जीतने का दिया हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नाइदर ऑफ देम विंस द रेस। दोनों को हराना है, दोनों का जीतने का से 1 से माइनस करेंगे, नहीं जीतने का आ जाएगा। ए का विनिंग प्लस बी का विनिंग को 1 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा नॉट विनिंग आ जाएगा। ए का विनिंग मतलब ओनली है, ए के साथ तो बी नहीं जीत सकता है, तो ये कौन सा हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिकॉज इंटरसेक्शन 0 होगा इस केस में। अगर एटलीस्ट दिया हुआ रहता तो वो इंटरसेक्शन होता, एटमोस्ट या मतलब एटलीस्ट। बड़े आ गए। अब लास्ट का 3 सम इसी टाइप का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का आएगा। हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये तुम लोग ट्राई करो। प्रोबेबिलिटी ए, प्लम्बर ए है, इलेक्ट्रिशियन है, विल गेट ये बी एटलीस्ट 1। एटलीस्ट मतलब इंटरसेक्शन यूनियन। अपने को निकालना है
बोथ गेट्स कॉन्ट्रैक्ट, इंटरसेक्शन निकालना है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, आ जाएगा आंसर। पेटेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़े आगे, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं। A certain city, probability of not reading the morning newspaper is इतना, मॉर्निंग न्यूज़पेपर नॉट दिया हुआ है, तो रीडिंग का क्या होगा, 1 माइनस हाफ, हाफ आएगा। नेक्स्ट बोला नॉट रीडिंग इवनिंग न्यूज़पेपर, नॉट बी दिया हुआ है, बस इसमें यही ट्विस्ट था, तो बी का क्या होगा, 1 माइनस 2/5, 3/5 आ गया। रीडिंग बोथ मतलब अपने को करना है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, आ जाएगा अपना आंसर। नाइन बाई 10। क्लियर, यही टफेस्ट सब बोल सकते हैं इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में मिलेगा गारंटी। नॉट ए नॉट बी दिया हुआ है, इंसॉल्ट का क्वेश्चन, ए और बी का गया, ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, कौन सा टोटल बोल्ट्स कितना है, नट्स कितना है, 40। अब अपने को इसमें से दो लेना है बेसिकली, 2 आइटम्स आर ड्रॉन, गेट लगा दे, 2 आइटम्स आर ड्रॉन, मतलब 70C2 विल बी आर टोटल, 70C2 फैक्टोरियल होगा 70 फैक्टोरियल बाय 68 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर आ गया। अब है रस्टेड बोल्ट, हाफ बोल्ट्स हाफ नट्स आर रस्टेड, 15 रस्टेड बोल्ट है, 15 रस्टेड नट है, 20। If 2 are drawn, both are either rusted or both are bolts. Let the probability of A be rusted. ये rusted है, ठीक है। rusted क्या होगा, टोटल rusted 35 है, टोटल 35 में से 2 लेंगे, बोल्ट्स, बोल्ट्स का क्या है, बोल्ट 30 है टोटल। अब रस्टेड बोल्ट्स क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा, रस्टेड बोल्ट्स है, रस्टेड बोल्ट्स कितना होगा इसमें 30, बी क्या था मेरा, दोनों बोल्ट्स है, नहीं बोथ आर बोल्ट्स, पहला तो रस्टेड निकाला है, रस्टेड आइटम कितना है, रुक जा, ये क्या है अपने पास, बोल्ट्स है 30, रस्टेड बोल्ट्स कितना है 15, तो ए इंटरसेक्शन भी 15 होगा ना, कोई डाउट। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, रस्टेड भी और बोल्ट भी, तो रस्टेड बोल्ट हुआ ना, पहला वाला है रस्टेड बोल्ट और नट दोनों, और नेक्स्ट है बोल्ट्स, इसका नेक्स्ट है इंटरसेक्शन भी अगर रस्टेड बोल्ट्स, फाइनल आंसर होगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा 35C2 प्लस 30C2 माइनस 15C2 बाई 70C2।